भक्तगणों, आज आपको गुरु पुराण में देव पूजा विधान, विष्णु पूजोपयोगी, वज्रनाभ मंडल, विष्णु दीक्षा तथा लक्ष्मी पूजा, ये कथा आपको गुरु पुराण सुनाऊंगा। आज को ध्यान प्रश्न है। श्री हरि ने कहा, है रुद्र, धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्रदान करने वाली सूर्यादि देवी की पूजा का मैं वर्णन करता हूँ। हे बृहस्पति, ग्रहों देवताओं की आसन की पूजा कर निम्न मंत्रों ओम नमो सूर्यमूर्ति, ओम हायं सौ सूर्याय नमः, ओम शवाय नमः, मंगलाय नमः, ओम बुद्धाय नमः, ओम बृहस्पति नमः, शुक्राय नमः, शनिश्चराय नमः, राहुवे नमः, ओम केतुवे नमः, ओम ते शरणाय नमः। इससे आसन, आह्वान, पाद, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नमस्कार, प्रदक्षिणा और विसर्जन आदि उपचारों को प्रदान करके सूर्यादि ग्रहों की पूजा करनी चाहिए। ओम हम शिवाय नमः मंत्र से आसन की पूजा कर ओम हम शिवमूर्ति शिवाय नमः मंत्र से नमस्कार करें और साधक इसी पूजा के सर्वप्रथम ओम हम हृदय नमः, ओम हिम शिरसे स्वाहा, ओम हम शिखाय वष्ट, ओम कंचाय होम, ओम हिम नेत्राय वष्ट, ओम हम अस्त्राय नमः। इन मंत्रों से संन्यास करें। तदवसा ओम हम सगोजाताय नमः, ओम हेम भादेवाय नमः, ओम होम अघोराय नमः, ओम हेम तत्पुरुषाय नमः, ओम हिम ईशानाय नमः। इन मंत्रों से शिव के पांचों मुखों को नमस्कार करना चाहिए। इस प्रकार विष्णु पूजा में ओम देवासनाय नमः मंत्र से भगवान विष्णु के आसन की पूजा करें। ओम वासुदेव मूर्ति नमः, ओम अंग, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम आम, ओम नमो भगवते शंकराय नमः, ओम अंग, ओम नमो भगवते परधुमनाय नमः, ओम अह, ओम नमो भगवते अनिरुद्धाय नमः। इन मंत्रों के द्वारा साधक हरि के चतुर्व्यूह को नमन करें। इसके बाद ओम नारायण नमः, ओम तस् ब्राह्मणे नमः, ओम हम विष्णुवे नमः, ओम सोम नमो भगवते नरसिंहाय नमः, ओम नमो भगवते वाराय नमः, ओम कम टम पम वेतनाय नमः, ओम जं खं गरं सूर्यदर्शनाय नमः, ओम खं सं भं सं गराय नमः, ओम लं एं ओम सं पंचजनाय नमः, ओम गं लं भं हें तें नमः, ओम गं वं सः पुष्टिः नमः, ओम धं शं वं सं वनमालाय नमः, ओम शं जं लं श्री वत्साय नमः, ओम तं शं भं यं कश्यपाय नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम इंद्रादेवे नमः, ओम मैं विश्व सेनाय नमः। इन मंत्र से भगवान श्री हरि के अवतारों, आयुधों एवं वाहन आदि को नमस्कार करते हुए उन्हें आसनादि उपचार प्रदान करने चाहिए। ओम में बृहस्पति भगवान विष्णु की शक्ति देवी सरस्वती की मंगलकारिणी पूजा में ओम हिम सरस्वती नमः। इस मंत्र से देवी सरस्वती को नमस्कार निम्न मंत्रों के संन्यास करें। ओम हम हृदयाय नमः, ओम हिम शिरसे स्वाहा, ओम हम शिखाय वष्ट, ओम कुंजाय होम, ओम नेत्राय वट, ओम अस्त्राय नमः। इस प्रकार श्रद्धा सिद्धि रिद्धि कला मेधा तुष्टि पुष्टि प्रभा तथा मति, ये जो सरस्वती देवी की आशक्तियाँ हैं उनका पूजन निम्न नाम मंत्रों से करें। ओम श्रीं शरदाय नमः, ओम ह्रीं रिद्धे नमः, ओम ह्रीं कलाय नमः, ओम ह्रीं मेधाय नमः, ओम ह्रीं तुष्टे नमः, ओम ह्रीं पुष्टे नमः, ओम ह्रीं प्रभाय नमः, ओम ह्रीं शक्ति नमः। इन शक्तियों की पूजा करने के पश्चात क्षेत्रपाल गुरु और परम गुरु ओम क्षेत्रपालाय नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम परम गुरुभ्यो नमः। इन मंत्रों से नमस्कार करना चाहिए। तदंतर कमलवासिनी सरस्वती देवी को आसनादि उपचार प्रदान करने चाहिए। पूजन के अनंतर सूर्यादि देवताओं के लिए उपयुक्त होने वाली मंत्रों से उनका पवित्रारोहण करना चाहिए।
श्री हरि ने कहा कि हे शिव, भगवान विष्णु की विशेष पूजा के लिए 5 प्रकार के रंगों से बने हुए चूर्ण के द्वारा वज्रनाभ मंडल का निर्माण करना चाहिए, जो 16 असमान कोष्ठों से संयुक्त हो। वज्रनाभ मंडल बनाकर सबसे पहले न्यास करें और उसके बाद भगवान श्री हरि की पूजा करें। हृदय के मध्य में भगवान विष्णु, कंठ में शंकरषण, सिर पर पर्धवन, शिखा भाग में अनिरुद्धि, संपूर्ण शरीर में ब्रह्मा तथा दोनों हाथों में श्रीधर का न्यास करें। तथा अहम विष्णु, मैं ही विष्णु हूँ, ऐसा ध्यान करते हुए पद की एक कणी का भाग में भगवान श्री हरि की स्थापना करें। इस प्रकार मंडल के पूर्व में शंकरषण, दक्षिण में पर्धवन, पश्चिम में अनिरुद्धि और उत्तर में ब्रह्मा की स्थापना करें। तदंतर ईशान कोण में श्रीधर तथा पूर्वादि दिशा में इंद्रादि देवों की स्थापना करनी चाहिए। यथा पूर्व दिशा में ओम इंद्राय नमः मंत्र से, इंद्र अग्नि कोण में ओम अग्नि नमः मंत्र से, ये अग्नि दक्षिण दिशा में ओम यज्वाय नमः मंत्र से, यम नैऋत्य कोण में ओम नैऋत्य नमः मंत्र से, नैऋत्य पश्चिम दिशा में ओम वरुणाय नमः मंत्र से, वरुण वायु कोण में ओम वायु नमः मंत्र से, वायु उत्तर दिशा में ओम कुबेराय नमः मंत्र से, कुबेर और ईशान कोण में ओम ईशानाय नमः मंत्र से ईशान नामक दिग्पाल की स्थापना करें। इसके बाद उन सभी देवों के गंधादि उपचारों के द्वारा पूजा करनी चाहिए। इसके साथ परम पद को प्राप्त हो जाता है। श्री हरि ने पुनः कहा, हे रुद्र, दीक्षित शिष्य को वस्त्र से अपने दोनों नेत्र बंद करके अग्नि में देवता के मूल मंत्र से 108 बार आहुति प्रदान करनी चाहिए। हे रुद्र, पुत्र लाभ के लिए द्विगुण 216 साधना सिद्धि के निमित्त त्रिगुण 324 और मोक्ष प्राप्ति की कामना से देशिक उपदेष्टा आचार्य को चाहिए कि वह चतुर्गुण 432 आहुतियाँ उसी विष्णु मंत्र से प्रदान करें। मैं विद्वान देशिका को सबसे पहले भगवान का ध्यान करना चाहिए। तदंतर वे वायु कला यम बीजम मंत्र से शिष्यों की स्थिति, आग्नेय कला रम बीजम मंत्र के द्वारा उनकी मन स्थाप वेदना और वारुण कला ओम बीजम मंत्र से हृदय स्थिति, धर्म की अभिरुचि का विचार करें। इसके बाद देशिकी को उस परम तेज में आत्म तेज का निषेव करके जीवात्मा और परमात्मा के एक ही अर्थात अभेद ज्ञान का चिंतन करना चाहिए। तदंतर वे आकाश तत्व में ओंकार का ध्यान कर शरीर में स्थित अन्य कारणभूत वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी तत्व का चिंतन करें। इस प्रकार परवड़ ओंकार मंत्र का चिंतन करते हुए प्रत्येक कारणभूत तत्व पर जो साधक विजय प्राप्त करता है, वह शरीरधारी होने के साथ उस पंच महाभूते के ज्ञान रूपी शरीर को ग्रहण कर लेता है। अतः हे वृषध्वज, अपने अंतकरण में उस सूक्ष्म शरीरधारी क्षेत्र के ज्ञान को उत्पन्न करके प्रत्येक महाभूत को उसी में संयुक्त करने का प्रदान करना चाहिए। मंडलादि के निर्माण में जो लोग असमर्थ हैं, वे मात्र मानस मंडल की कल्पना करके भगवान श्री हरि की पूजा करें। शरीर में ब्रह्मा तीर्थादि की कल्पना की गई है, अतएव उसी कर्म से वह मानस मंडल भी 4 द्वारों से युक्त है। हाथ को पद और अंगुलियों को पदपत्र कहा गया है। हथेली उस पद की कणिका है और नख उसके केसर है। इसीलिए साधक को उस हाथ रूपी कमल में सूर्य, चंद्र, इंद्र, अग्नि तथा यम से श्री हरि का ध्यान करके उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद वह देशिक सावधान होकर अपने उस हाथ को शिष्य के सिर पर रखें, क्योंकि हाथ में विष्णु विद्यमान रहते हैं। अथवा यह हाथ स्वयं विष्णु स्वरूप है। अथवा हाथ के स्पर्श से शिष्य के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तदंतर गुरु शिष्य की विधिवत पूजा करें और उस शिष्य का नामकरण करें।
श्री हरि रुद्र से कहा, अब मैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए इष्ट नृत्य आदि में की जाने वाली श्री लक्ष्मी की पूजा के संबंध में कह रहा हूँ। सबसे पहले ओम श्री महालक्ष्मी नमः यह कहकर साधक श्राव से इन बीज मंत्रों से कर्मश हृदय शिरसिका कवच नेत्र और अस्त्रों में इस प्रकार के अंग न्यास करें। ओम श्याम हृदय नमः, ओम श्री शिरसे स्वाहा, ओम श्रूम शिखाय वष्ट, ओम श्रीम वंचाय ओम, ओम श्रूम नेत्राय वष्ट, ओम श्रम अस्ताय फल। साधनारत भक्त को अंगन्यास करके आसन सहित महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद 4 प्रकार के वर्णों से अनुरंजित पद गर्भ 4 द्वार और 64 प्रकोष्ठ से युक्त मंडल के मध्य लक्ष्मी तथा उनके अंगों का तथा एक कोण में दुर्गा गण एवं गुरु का तदंतर अभिष्ट सिद्धि प्राप्त करने के लिए तदंतर साधक अग्नि आदि कोणों में क्षेत्रपाल देवों का पूजा करके हवन करे। तत्पश्चात वह ओम घम ठम अहम हम महालक्ष्मी नमः इस महामंत्र से पूर्व उल्लिखित परिवार से श्री महालक्ष्मी देवी की पूजा करे। तदंतर उस साधक को ओम सोम सरस्वती नमः, ओम हेम सोम सरस्वती नमः, ओम हेम वद वद वाग्वादिनी नमः, ओम हेम सरस्वती नमः इन मंत्रों को कहकर सरस्वती को नमस्कार करना चाहिए। हरि ओम।